बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 से हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से, स्पोर्ट्स और बिलखुसूस क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में। और आज मुल्तान में मैच खेला गया, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, और ये मैच कम और मिस मैच जो है वो साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 110 रन बनाने में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कामयाब हो सकी। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की ही टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान के सामने इमरान ताहिर की शानदार बॉलिंग के बाइस माजी में भी जो है वो एक लो स्कोरिंग मैच में आउट हो चुकी है, और आज एक दफा फिर मुल्तान सुल्तान के सामने स्ट्रगल करती नजर आई। यहां पर 5 विकेटें हासिल की 12 रन के एवज एहसानुल्लाह ने, जो जबरदस्त एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से ही करार दिया जा रहा है। बेहतरीन बॉलिंग की, महज 12 रन के एवज 5 विकेटें हासिल करके, लेकिन इससे पहले भी 5 विकेटें बहुत कम रन देकर हासिल की जा चुकी हैं। 4 रन के एवज शाहिन शाह आफरीदी 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। 7 रन के एवज शाहिद खान आफरीदी जो है वो 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और 8 रन के एवज मोहम्मद समी ने भी ये कारनामा अंजाम दिया, और इस फहरिस्त में अपने आप को एहसानुल्लाह ने शामिल कराया। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ कल जो मैच खेला गया कि जब अहमद वसीम ने बड़ी उम्दा बैटिंग की और एक राइवलरी नजर आई कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है कि जिनकी मौजूदगी में कल बाबर आजम की जो इनिंग है उसको आज भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, बहुत ही बोल्ड बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, उम्दा बोलते हैं, शुस्ता बोलते हैं और लॉजिक के साथ बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक तवील अरसे के बाद, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद, मोहसिन घी वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कहाँ थे भैया? वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूरोप घूम रहे थे, हमने कहा जरा पीएसएल की गर्मी से पहले यूरोप की ठंडी खा लें, तो हम जरा यूरोप गए हुए थे। अपना बैक टू कराची और बैक टू पीएसएल। ऑलराइट, आपके हमारा इनका साथ रहेगा ऐसा पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान, अगर ये कराची में टिकने में और रुकने में कामयाब रहे, वरना तो इनका जहाज हर वक्त तैयार ही रहता है। जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, आप समझ गए होंगे कि मैंने बाबर आजम का नाम लिया है, तो आज हमारे स्टूडियो में कौन है। और जब जब मोहसिन घी वाला साहब हमारे साथ होते हैं तो इनकी मौजूदगी भी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल धर्मवीर की जोड़ी बन चुके हैं, अलिफ नून की जोड़ी बन चुके हैं, और साथ साथ किरण अर्जुन की जोड़ी बन चुके हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं आप सब के, चाहे आप इनको पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप इनको देखते जरूर हैं, कमर रजा एफए साहब। एफए भाई कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हूँ, और आपका शो बड़ा ज़बरदस्त। साथ साथ जीटीवी को एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि मेरी जो सलाहियतें हैं क्रिकेट के हवाले से उनको इस्तेमाल करने में जीटीवी ने सबसे अच्छा, मेरे पास एक ताज़ा उड़ती उड़ती इत्तला आई है कि ये काले कपड़े आपने कल से पहने हुए, कुछ शोक वोक मना रहे हैं कल से, आपके बाबर आजम ने रन्स कर दिया। नहीं, बाबर आजम के रन्स कब होंगे मैं इसलिए शोक मना रहा हूँ। अच्छा, कल भी आपके टीवी पे नजर नहीं आया? सरकारी रन्स है ना, आप बाबर ने कब ये वाले रन्स नहीं किए बताए मुझे आप? भाई वो चश्मे उतरवा दो, चश्मे उतरवा दो। 10 मरतबा तो वो 100 के स्टैंड मार चुका है रिजवान के साथ मिलकर। कल की बैटिंग से भी आप उनके मुतमिन नहीं है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कल 4 नंबर पे कौन आया था खेलने? जो भी कोई आता नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 नंबर पे कौन आया था? भाई बाबर आजम ने छक्के किसने मारे? भाई कैटमोर एक छक्का मारा आपने, एक आप कैटमोर से नहीं कर रहे ना भाई, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि हर आने वाला पहले जिम्मेदारी ले, जो पहले से खड़ा है वो कोई जिम्मेदारी ले। बाबर के लिए जबरदस्त मूवमेंट था कल के, जब 3 आउट हो गया उसने बोला यार मैं तो हमेशा लिबर्टी लेता रहता हूं कि 2 आउट थे 3 आउट थे, चलो एक दफा फिर अपने 50। सॉरी यार अली, देखिए कल कराची बड़ा बैड लक थी, कराची की बहुत ही बैड लक थी कि वो मैच में आने के बाद मैच देके चला गया। बाबर अगर खेलते कल तो 220 रन होते, मैं आपके साथ मिलकर तालियां बजाता। क्या खेला है बाबर यार? बाबर अगर खेलते कल 220 रन होते। अपने यूट्यूब के चैनल पे कितनी बॉलों पे 100 करा चुके हैं आप? 32 बॉलों पे 100 करा चुके हैं। 32 बॉलों पे 100 करा चुके हैं। 8 बॉलों पे 8 बॉलों पे 100 करा चुके हैं। क्योंकि 9 बॉल तो अब तो ऐसी हो रही है कि मतलब पूछे नहीं आप। ये है कमर ज़ैफ़ी कि अगर जिसके पीछे पड़ जाए तो 8 बॉलों पे उसको 100 करा देंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो किसी की इस परफॉर्मेंस को भी नहीं मानेंगे। जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, ये भी एक तवील अरसे के बाद हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने, और ये भी इंतहाई बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। और साथ साथ इनकी जो गुफ्तगू है उसमें एक जो चाशनी शामिल होती है, वो चाशनी ये होती है क्योंकि ये ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करते हैं, खेल और खिलाड़ी दोनों की हम वक्त सपोर्ट के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। ग्रास रूट क्रिकेट से इन्होंने काम किया है और ग्रास रूट क्रिकेट पे इनकी बड़ी गहरी निगाह है। जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आप भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर थे, इसलिए हमने आपको मिस किया। जी हाँ, ज़ाहिर है बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहना होता है, फिर जहाँ जब मैं कभी यहाँ होता हूँ तो आप लोग
याद करते हैं मुझे बड़ी खुशी या होती है। पापा बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, जी टीवी की फैमिली का हिस्सा है आप तीनों। मैच में क्या हुआ और मिस मैच कैसा रहा, जरा एक नजर डालते हैं मैच समरी पर कि इस मैच में हुआ क्या। यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उसने पहले बैटिंग की और महज 110 रन बनाने में कामयाब हुई। मैच समरी आपके सामने, उससे थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे ये आपके सामने मैच समरी है कि 110 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ने जैसन रॉय 27 रन की इनिंग खेली, मोहम्मद हसनैन ने 22 रन की इनिंग खेली और 8वें नंबर पर आने वाले कि जिनको एक ओपनर की जगह टीम में शामिल किया गया, मोहम्मद हफीज 18 रन बना सके। 5 विकेटें एहसानुल्लाह ने 12 रन की एवज हासिल की। समीन गुल और अब्बास आफरीदी 2-2 विकेटें लेने में कामयाब रहे और रेले रोसो जो पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलते रहे, उन्होंने 78 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और यूं महज 1 विकेट के नुकसान पर ये टारगेट पूरा करते हुए 9 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है मुल्तान सुल्तान की इस मैच में। और मोहसिन, जिस तरह ये मैच रहा, इब्तिदा से जो हो एक इम्पैक्ट डाला, जैसन रॉय ने थोड़े से ज़रूर हाथ दिखाए लेकिन फिर मिस फील्डिंग के भी कुछ लैप्सेस हुए, लेकिन पूरे मैच में हमें डोमिनेट करती नजर आई है मुल्तान सुल्तान। हाँ डेफिनेटली अली, देखें जो पहले 2 मैच हुए थे इतने ज़बरदस्त हुए थे एक्सक्यूज मी, कि जहाँ 1 रन और 2 रन से वो टीमें जीती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अब दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान सुल्तान एक अलग लेवल पे पीएसएल शुरू हुआ है, 2 इतने टफ मैचेस थे, सो हम सब लुक फॉरवर्ड करते थे कि बड़ा अच्छा मैच होगा। बट आई थिंक जो बॉलिंग कराई एहसानुल्लाह ने, उसने गेम ही चेंज कर दिया। आई थिंक इस लेवल पर जब एक बॉलर 5 रन के एवज 3 विकेट ले ले, बिकॉज एक वक्त में इनके फिगर्स थे को 2.4 ओवर में 5 विकेट और 3 रन, अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस आ रही है तो फिर तो मैच ही खत्म हो जाता है ना। अब जेसन रॉय है, इतने बड़े प्लेयर हैं, बट जो स्पीड उसको मिल रही थी ऑफ द पिच, और देखिए पिटा वो वहीं, जो उसने फर्क था बॉलर का वो वहीं था। सरफराज तो चॉप ऑन हुआ बिकॉज वो एक्स्ट्रा पेस थी, स्किड कर गया। जेसन रॉय 150 से बॉल की उन्होंने, मैं वही कह रहा हूं, जेसन रॉय मिस टाइम का, जेसन रॉय बहुत बड़ा बैट्समैन है, ठीक है बैक इन फॉर्म आ रहा है, बट मिस टाइम कर रहा है। वो शोज कि जब बॉल पढ़ के स्किड कर रहा था ना, तो बैट्समैन उसको टाइम नहीं कर पा रहे थे, यहां पर उन्होंने गेम ही चेंज कर दिया। एंड देन रैली रूसो एक ऐसे प्लेयर है जो प्रेशर में कभी कभार फंस जाते हैं, लेकिन जब ऐसा मैच होता है कि जहां पर रन बहुत ही कम है, रैली रूसो एक अलग लेवल पे खेलते हैं। आई थिंक ये मैच में, और कोयटा के खिलाफ वो हमेशा अच्छा खेलते हैं, 100 भी उनका मुल्तान के लिए इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड। और देखिए मुल्तान ने ये मैच बिल्कुल डोमिनेट किया, जिस तरह आपने बिल्कुल सही किया, हम एक अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये बहुत बड़ा मिस मैच हुआ। सो फ्रॉम अ क्रिकेट पर्सपेक्टिव जरा बोरिंग था, बट गुड फॉर मुल्तान as far as मुल्तान पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। ऑलराइट, फिर भाई जिस तरह अभी नमीर राजा साहब कहते थे कि जी हमारे पास तो प्लेयर का पूल ही नहीं है, आज एहसान ने साबित किया कि हमारे पास प्लेयर्स हैं, हम उस टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यार अली, मसला ये है कि यहाँ पे जो भी चेयरमैन आता है ना, वो झूठा करार पाता है। मतलब थोड़ी दिनों के बाद आपको पता चलता है झूठ है वो, जो खासतौर पे जो क्रिकेटर होता है, नहीं जो क्रिकेटर होता है। अब नजम अजीज सेठी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो उनका काम ही नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आया अपनी क्रिकेट में जो चीजें चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी, वो अपनी सिर्फ ऊपर ऊपर से जो मेन चीजें वो करेगा। रमीज राजा का आपने बात करी, मुझे भाई मोहम्मद अली कहां से लाए थे पकड़ के? अबे ये जफर गौर है कौन? ये सलमान इरशाद, ये इतने, वो सलमान अली क्या नाम है उसका, सलमान, ये कब इसने रन किए थे? कब? जो 2 साल से तुम्हारे पास डोमेस्टिक का रिकॉर्ड तोड़ के बैठा हुआ है, कामरान बोला, ऐसे कई नाम बता सकता हूं। दानिश अजीज कौन है? ये शान मसूद कप्तान कैसे बन गया पाकिस्तान? बात ये है कि आप सच बताओ ना, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। आप तो क्रिकेटर हो यार, आपसे ज्यादा कोई जानता है कि ये हारिस को एक मैच के लिए तुम्हें फ्लेयर कैसे नजर आ गया? ऑस्ट्रेलिया ले गए तुम, वहां जाके करो, बड़ा फ्लेयर है इसके अंदर। अबे वो मैच खेला ही नहीं अभी इतने, उसमें फ्लेयर नजर आ गया तुम्हें, जिस फॉर्मेट में किया उसमें नहीं लिया तुमने उसको। तो बात यह है कि यार जब आप बेवकूफ बनाएंगे ना लोगों को, तो आप यही साबित करने की कोशिश करेंगे वो झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। अबे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट कुदरती है, हमेशा से भाई बढ़ता है यार लोगों के अंदर, आने नहीं देते ना टैलेंट यार। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको लड़कियों में टैलेंट दिखा दूं यार। आपको याद है ना वो बच्ची, क्या नाम था उसका? माहम तारिक। कहां खेलती थी वो? मैदानों पे खेलती थी, रेतीले मैदानों के ऊपर। आप ही ने कहा कि शोएब अख्तर से लंबा स्टार्ट है उसका, उसकी बॉल खेले फिर भाई आप बैकफुट पे चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो भाई बड़ा टैलेंट है यार, ऐसा झूठ बोलता है वो आदमी यार, आप देते ही नहीं मौका यार। उसका इतना रिलीजिंग, उसका एक्शन देखे कितना स्मूथ है यार, इतना रिलैक्स लगता ही नहीं, आदमी लगता ही नहीं 150 का बॉल मारेगा वो नीचे आके। और मैंने भी बेवर किया है, आंखों में धूल झोंकते हैं, ऊपर से ये फ्रेंचाइज वाले हैं। अबे इनको आज गुप्टिल खिलाना था तुमने। गुप्टिल का तो मुझे नहीं गुप्टिल खिलाना, जिसको न्यूजीलैंड नहीं पूछ रहा उसको तुम गोदों में बिठा के सारा रिटायर्ड माल तुमने भर लिया लीग के अंदर यार। सिलेक्शन पर आता है, ये भी जरा एहसान पे मैं बात कर लूं, क्योंकि ये बच्चा डिजर्व करता है कि जिसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि केपी से जिस तरह टैलेंट आ रहा है, कि जबरदस्त टैलेंट आ रहा है। अभी हम जीटीवी की टीम गई थी, जी स्पोर्ट्स गया था कि केपी के अंदर क्रिकेट को कवर करने के लिए, अरबाब स्टेडियम को कवर करने के लिए। वजादुल्लाह वास्ते की एकेडमी में शदीद धूप के अंदर, गर्मी के अंदर 250 से 300 बच्चा वहां पे प्रैक्टिस उस वक्त कर रहा था। जो टैलेंट आ रहा है, जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन हमारी जो सिलेक्शन कमेटी रही है माजी में, लैपटॉप सिलेक्टर हैं, उनको इमाद वसीम नजर नहीं आता था, कल उसने प्रूफ कर दिया। एहसानुल्लाह ने आज प्रूफ किया, वो कहते थे यही टैलेंट है जो आपके सामने। देखिए, हर
पीएसएल में कुछ ना कुछ तो टैलेंट नहीं इमर्ज करके आएगा ना, तो एहसानुल्लाह वन ऑफ देम। लेकिन आज आपने जो अभी मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, ये मुल्तान सुल्तान 70 से 80 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। हुआ क्या कि जब एक बॉलर आपका इतनी फॉर्म में जा रहा है और 3 ओवर में 3 आउट कर लिए, तो आपको क्या कबाहत थी कि चौथा ओवर उससे नहीं करवाया। इवन दो कि उसने चौथे ओवर में आके भी 2 विकेट लिए, लेकिन वो जरा इस लायक हो गए थे। कैच भी ड्रॉप, समीन ने कैच ड्रॉप कर दिया। हाँ, समीन को पैनिक खत्म हो चुका था जब वो नवाज वगैरह खेल रहे थे। अगर वो 4th ओवर भी उससे करवाया जाता तो ये 70-80 के दरमियान डिस्ट्रिक्ट हो सकते थे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर रिजवान की जरा कैप्टनसी इधर इन क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या वजह थी, किससे क्या मिला इनको कि उसको हटाया इन्होंने। राइट, ये बात की जावेद खान साहब ने, और जो एफए भाई जिस पर मैं बार बार बात करता हूं कि इनकी बात कड़वी जरूर होती है, लेकिन बात में इनके लॉजिक होती है कि फ्रेंचाइज की जो सिलेक्शन है, ठीक है उनका पैसा, उनकी मर्जी, वो जो करना चाहें वो करें। जंगल के बादशाह हैं जनाब, वो सिया सफेद के सब कुछ मालिक हैं, लेकिन गप्टिल को हमने देखा है कि एशियन सोयल पे गप्टिल इतने कामयाब नहीं रहते। इससे पहले यूएई में भी उनको खिलाया गया, इतने कामयाब नहीं रहे। और फिर एहसान अली की जगह आप मोहम्मद हफीज को खिला रहे हैं जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, और हफीज के लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि ये क्रिकेट हफीज खेलेंगे। ये टीवी पे बैठ के बातें की कि 8वें नंबर पे मोहम्मद हफीज बैटिंग करने के लिए आएगा, इतना नीचे बैटिंग करने के लिए मोहम्मद हफीज आएगा। इससे तो बेहतर है कि मोहम्मद हफीज शायद इस पाकिस्तान सुपर लीग को मना कर देते, क्योंकि जब हम मेगा स्टार लीग कवर कर रहे थे रावलपिंडी में, तो वहां भी जो हफीज थे वो फुल टच में नजर नहीं आए, और यहां भी हमने देखा कि मोहम्मद हफीज वो मोहम्मद हफीज नजर नहीं आए जिसके लिए वो मशहूर हैं। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे कि मोहम्मद हफीज को 8वें नंबर पे लेना और साथ साथ जो सिलेक्शन है इसमें जो है वो क्या रॉकेट साइंस थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं, जो एफी भाई ने पॉइंट रेस किया मार्टिन गप्टिल के हवाले से, और साथ साथ मोहम्मद हफीज इतना नीचे बैटिंग करने के लिए आए, इस बारे में। एफी भाई, ये जो बात की अभी आपने कि हफीज़ अभी 8वें नंबर पे खेलने हैं, आपको लगता है कि हफीज़ को इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए? इतना नीचे बैटिंग करना है, सरफराज उनसे ऊपर आ गए, उमर अकबल उनसे ऊपर आ गए, इफ्तिखार उनसे ऊपर आ गए। नहीं यार, मेरे ख्याल में अली ऐसा लगता है कि हफीज ने या तो खुद कंप्रोमाइज किया कि नहीं यार मुझे नीचे कर लो, ठीक है पहला मैच है और मैंने शायद तैयारियां भी नहीं करी हुई, क्योंकि वो तो घूमने फिरने निकले हुए थे। बल्ला तो उन्होंने अब पकड़ा होगा 2 दिन पहले जब उनको बोला गया होगा कि भाई आप खेल लें, तो मेरे ख्याल में उनकी तैयारी नहीं होगी। दूसरा ये कि जो आपके इसके कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओपनर हैं एहसान अली जिनका नाम है, उनके बारे में मेरी इत्तलात ये है कि वो उस तरह की इंजरी नहीं थी कि आप उनको ना खिलाएं। जो इंजरी शाहीन को थी वो इंजरी नहीं थी भाई, मैं ये बता दूं। आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवा दिया शाहीन को। आपको इतना लगे सही है यार अली, मतलब जरूरी तो नहीं है कि ग्राउंड में जाकर आदमी माइक पकड़ के लोगों से पूछे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। हमारे सूत्रे भी जो है ना वो हमें कंफर्म रिपोर्ट देते हैं। अभी शाहीन के बारे में कह रहे हैं कि शाहीन अपनी बैक में पेन महसूस कर रहा है, ठीक है। अब 2 दिन बाद अगर बोला पता चले कि शाहीन नहीं है अवेलेबल किसी मैच के अंदर, ठीक है, भले आप ये मुझे बताते रहें कि आज वो हॉकी में था, नहीं भाई, कल मैच जब खत्म हुआ तो उसके बाद ही उसकी मामला थे। आज ये बात मैं आपको बता दूं, मुल्तान पहला मैच जीत जाता, रोसो अगर उस दिन खेल जाता, रोसो ने कल मारे हैं रन्स, तो ये देखने वाली चीज है भाई। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह गप्टिल की बात हो रही है, इनकी सिलेक्शन पे हमेशा से बहस होती है, क्योंकि इतना ये पाकिस्तानी सॉइल पे इतना कामयाब नहीं होती। सर एफी भाई भी बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी उनको अब ओपन नहीं खिला रहा, क्योंकि उनके पास जो है वो फुलन के नाम से प्लेयर आ गए और दूसरे प्लेयर आ गए जो टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ यार देखिए, T20 के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो आपके जितना ये सारा हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन का गेम है, और जितना यंगर प्लेयर होता है ऑब्वियसली उसका नॉर्मल ह्यूमन वो है कि वो ज्यादा बेहतर होता है। गप्टिल बहुत पुराने प्लेयर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत हैं, और वो एक्सपीरियंस भी खेल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जिगरा आपको चाहिए और जो हैंड टू आई वो गप्टिल के पास नहीं है। वो न्यूजीलैंड के लिए खुद जो इफी से बात भी हमारी हो रही थी कि वो नंबर 6 पे खेलता है T20 के लिए, आप उसको ओपन करवा रहे हैं एक ऐसे मैच, ऐसी लीग के अंदर जहां पर फास्ट बॉलिंग बेस्ट है। आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि PSL की जो बॉलिंग है वो बेस्ट है इन द वर्ल्ड तमाम लीगों में, उसमें आप गप्टिल को खिला रहे हैं जो नहीं करता स्कोर ऑन यूवी पिचेस। पाकिस्तान में उसने रन नहीं किए, फिर भी इसको खिला रहे हैं। देन मोहम्मद हफीज को हमने देखा क्वेटा के लिए, तो थोड़ी सी इनकी स्ट्रेटजी में एक कंफ्यूजन और क्वेश्चन मार्क लगी, और मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि सरफराज वो ऐसा कप्तान नहीं है जो इतनी कंफ्यूजन के साथ टीम खेले। सरफराज एज अ कैप्टन एक नेचुरल कैप्टन है, बहुत अच्छा कैप्टन है, बट वो इस किस्म की अगर लाइनअप खिला रहे हैं जहां हफीज नंबर 8 पर है, गप्टिल यहां पर है, सो अभी लग रहा है चूंकि ऑब्वियसली फर्स्ट मैच है, और इवन उमर अकबल पहले इफ्तिखार से जो उमर अकबल भी ला रहा है, इतना नहीं
गप्टिल, मुझे मेरा एक सवाल है, एक आदमी जिसको दुनिया की कोई लीग नहीं खिलाती, गप्टिल को कोई नहीं खिलाता, पूछता ही नहीं कोई, आप गोद में क्यों बिठा लेते साल खिलाते हैं और आप नहीं उसके करते। मुंह में चुसनी और लॉलीपॉप क्यों देके रखते हैं? आपके लिए इतना अजीज हो कैसे जाता सस्ता हो गया, है? भाई, अपने टैलेंट, सस्ता नहीं, होगा बात ना, सस्ती सस्ता की, होगा। आप अपने टैलेंट का गला दबा रहे नहीं है, जाती है इतने पैसों में यही मिलेगा। भाई, बात सही अपने है, लोग, भाई। आप अपने लोग क्यों अपने नहीं? प्लेयर हैं क्या? इतने डोमेस्टिक में इतने प्लेयर हैं। आप ये देखें, अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो आईपीएल की हो रही है, वहां पर उन्होंने अपनी लड़कियों को पैसे दे दिए यार। उन्होंने बाहर बैक मुनी और बाबर आजम से ज्यादा महंगी बिकी उनके है। पैसे देखें कितने कम है यार। बाबर से ज्यादा महंगी बिकी है जो बाबर यार, यहाँ बाबर PSL में तो छोड़ दो, उन्होंने वुमेन्स की तो बड़ी नहीं, खिलाड़ी बेस्ट है, है ना, बैक बाबर, मुनी, इसलिए बात कर रहा हूं। एलिसा हिली वगैरह, उनके पैसे कम है, आधे पैसे हैं उनके। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा कि अब मोहम्मद हफीज इतना नीचे बैटिंग करने के लिए आए हैं और फिर जो इफ्तिखार को भी नीचे भेजा, जो इफ्तिखार 6 छक्के लगाकर आ रहा है, बीपीएल में परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, उसको उस मैच में जहां विकेटें गिर रही हैं उमर अकमल से भी नीचे भेजा गया। कंफ्यूजन नजर आया आपको कोयटा की प्लानिंग में? कहीं आपने दुनिया में ऐसा देखा जिस तरह हफीज आज बेबस नजर आया, जिस तरह 8वें नंबर पे खेलने गए? कभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आपने देखा? इवन के वो जो प्लेयर बाहर हो जाते हैं उनका म्यार कितना ऊपर होता है। आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर से 2 साल पहले डंक ने जो है ना, मेरे ख्याल में 2 इनिंग में बैक टू बैक 97 की इनिंग खेली थी 90s की। तो उनके जो प्लेयर चले भी जाते हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, फिर भी उनका म्यार एक लेवल पे होता है, वो अपने नाम डेविड की वीजे को परवाह, कोई नहीं पूछा था, नामीबिया का प्लेयर है, कोई वो नहीं, अपने नाम डेविड को की कोई नहीं पूछ रहा था। को इज्जत देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट को वो रखते हैं मेंटेन। हमारे प्लेयर भी जिस तरह आज मैंने हफीज को देखा, बहुत ही मुझे अफसोस हुआ कि पैसों के खातिर इस तरह से या तो फिर प्रैक्टिस में रहते हैं लीग्स के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पे यही एक और वेटरन प्लेयर है शुएब मलिक, शानदार इनिंग खेली उन्होंने कराची की तरफ से, लेकिन हफीज के ऊपर ये नहीं जुड़ता था जिस तरह से उनको चाहिए था। कमेंट्री करते इस दफा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि रिसेंटली क्योंकि जावेद, मैंने भी इनको मेगा स्टार लीग में देखा है, वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आर्टिस्टों की लीग थी, वहां पे शोबिस के लोग थे, हामिद मीर जैसे एंकर खेल रहे थे, वहां भी मैन बेस्ट प्लेयर इनको होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इनसे ना बैटिंग हुई ना बॉलिंग हुई, और अदनान अकमल वहां बेस्ट प्लेयर बन के सामने आए, तो वहां भी उस टच में नहीं थे ये। तो इसका मतलब यह है ना कि अब ये गलत जगह पर है। इस वक्त इनको कमेंट्री करना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहिए। ये गलत जगह पे है दुनिया के, और जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी, या मैं इंडिया की भी मैं दे सकता हूँ। देखिए धोनी कितने उरूज पे छोड़ के चले गए, कोई अब वो नहीं है कि दोबारा से आपको नजर आएंगे मैदानों में। हमारे लड़के ना इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि जो हमने कमाया है उसको हम खोए नहीं जिंदगी में, जो उन्होंने क्रिकेट के जरिए हासिल किया। एक बात और है, एक बात कहूंगा, मैं कल में हफीज अपने लौंडे से पूछ लेते क्या करना है उन्होंने, क्योंकि अब तो 16 साल का हो गया माशाल्लाह। वो पहले 12 साल का तो रमीज भाई को तो बता दिया करते थे वो, क्रिकेट की ज्यादा पता है। अपने लिए किससे पूछते हैं वो। नहीं, लेकिन अली देखे यार, ताली ना 2 हाथ से बचती है। हफीज चले खेल रहा है नंबर 8 पे, लेकिन टीम मैनेजमेंट खिलाने वाले का भी कसूर है खिलाने वाले ना। का भी कसूर है ना। अब क्यों, अब अगर वो देखिए एंड ऑफ द डे वही वाली बात है, वो प्लेयर है, ठीक है भाई, फॉर्म में नहीं, कुछ भी नहीं, अब टीम मैनेजमेंट कह रही है आप खेल लो, 8 पे खेल लो, उसने खेले, जो भी उनकी रीजंस है, पैसा है नहीं है, जो लेकिन भी इफी भाई reasons की है। बात ये तो सही है ना, इफी भाई की बात कि अगर आप अपना लोकल प्लेयर आपका अगर अनफिट हो गया, अपने ये लोगों सोगाट को जैसे भी अनफिट हो गया, तो आप अपने जो यंग प्लेयर हैं उनको क्यों नहीं आप पे आजमा रहे? भाई देखिए, बंगल मैं से ही आपका प्रूवन प्लेयर है, इस बंगल बात- से को आपने इतना नीचे खिलाने 3 इस पे 4 मैच पे। में जो हमने क्वेटा की स्ट्रैटेजी देखी ना, उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आई। हालांकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छी टीम है, आई थिंक 2-3 साल से परफॉर्मेंस काफी लो हो रही है, लेकिन आज तो ये ऑल ओवर द प्लेस नजर आया, समझ में नहीं आता। इफ्तिखार नीचे आ रहा है, वो उमर अकमल ऊपर आ रहा है, हफीज 8 पर आ रहा है। इस वक्त लग रहा था कि वो खुद भी क्लियर नहीं, और सरफराज की बॉडी लैंग्वेज एज अ कैप्टन भी डाउन लगी। सरफराज इस लेवल का कैप्टन नहीं है, बैट्समैन को छोड़ दें, इस लेवल का कैप्टन नहीं, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो घपला है। आई थिंक हमें आगे समझ में आएगा। ठीक है जी, कंफ्यूजन थोड़ा सा नजर आई है। घपला पूछे इनसे क्या है? अभी पूछता हूँ, वापिस आपसे पूछता हूँ घपला क्या है। यहाँ पे कंफ्यूजन नजर आया है सरफराज की कैप्टनसी के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद ऑल क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट ऑफ मुल्तान सुल्तान, ऑल क्रेडिट गोज टू द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान की बड़ी जबरदस्त उन्होंने कप्तानी की। और रोस्तो हमेशा से ही जो पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलते रहे, कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ हमेशा बड़े कामयाब नजर आते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, और अब हम बात करेंगे जरा उस स्टोरी के हवाले से कि जो सरहद पार से सामने आई है, कि जहाँ पे चेतन शर्मा जो इंडिया की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, बीसीसीआई के साथ भी मुंसलिक हैं, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में कुछ इंकशाफात किए हैं। चेतन शर्मा ने कहा क्या है, पहले वो सुनते हैं और फिर अपने पैनलिस्ट से इस पर गुफ्तगू करते हैं। भारतीय क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस शो करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसमें गलत बात क्या है, तो पूरी दुनिया के लोग ही इस तरह से करते हैं, क्योंकि जब आप पैसा इतना इन्वॉल्व होता है तो कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता है। इनसिक्योरिटी हर उस बिजनेस में है कि जहाँ पे फेम भी है, जहाँ पे शोहरत भी है, जहाँ पे ग्लैमर भी है, जहाँ पे पैसा भी है। मोहसिन, ये जो बात इन्होंने की है कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें इन्होंने बात की, लेकिन सदाकत तो है इसमें, कोई हर दुनिया के मुल्क में ऐसे ही हो रहा है।
हाँ तो इसमें कौन सी वो ऐसी बात हो गई जिसमें हम बड़े परेशान हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं? ये नॉर्मली दुनिया भर में होता है। ऑब्वियसली सर आपने बिल्कुल सही कहा। देखें इतना फेम इन्वॉल्व है, इतना पैसा इन्वॉल्व है, कौन अपनी जगह छोड़ेगा? इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। देखिए ये सब एक जो एक प्लेयर है वो एक प्रोडक्ट है। हर प्रोफेशनल प्लेयर एक प्रोडक्ट है और वो चाहेगा कि वो प्रोडक्ट मैक्सिमम सामने आए, तो वो कुछ भी करेगा उस प्रोडक्ट को सामने रखने के लिए। आपको पता है कि इंडिया जैसे मुल्क में, इनफैक्ट सारे मुल्कों में कॉम्पिटिशन इतना है कि कौन ये नहीं करेगा। ठीक है, तो आई डोंट नो कि हम इस बात को इतना क्यों बड़ा बना रहे हैं कि जी इंजेक्शन लेके वो करा रहे हैं। ये तो ऑब्वियस था, ये तो बस सामने बात आ गई आगे, वरना हर प्लेयर ही करता है। और अगर ये तो अगर आप कहते हैं कि प्लेयर इस पे इंजेक्शन ले रहा है और अपने आप को वो कर रहा है, तो जिम्मेदारी बोर्ड की आती है और डॉक्टर्स कहते हैं इसको पकड़ें। अब ऑब्वियसली आप 24/7 तो किसी को पकड़ नहीं सकते, एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। प्लेयर करके आ रहा है, फुटबॉल में देख ले, कोई भी स्पोर्ट में देख ले, तो आई डोंट थिंक क्योंकि इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, चूंकि सर इंडिया आप है, तो वो क्या है? फुटबॉल की बात कर रहे हैं, चले मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूं कि क्या शोबिस के लोग क्या इंजेक्शन, व्हाइटनिंग के इंजेक्शन नहीं लगवाते, क्या बोटॉक्स नहीं करवाते, क्या फिलर नहीं करवाते? तो हर फील्ड के लिहाज से जो इंजेक्शन इसमें सवाल एक सोचे ना कि चलें ठीक है, बट अगर ये इंजेक्शन ले भी रहे हैं और अनफिट में अपने आप को वो करा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कंफ्यूज करके 80% फिटनेस किडनी पे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे अपने आप पे इम्पैक्ट, किडनी पे इम्पैक्ट हो रहा है, उनकी खुद की बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं वो किसी और पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके डेंजर्स पता है। ये रिस्पांसिबल प्लेयर्स हैं, इनकी एक प्रोडक्ट है, इनको बेचनी है, ये तो वो करेंगे। तो आई डोंट थिंक इतनी बड़ी बात इसमें आप कहें जी ओह ये क्या हो गया, दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में ऐसा होता है। लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया, इसको एक नाम दिया गया, चेतन शर्मा के साथ जो अभी गुफ्तगू आपने सुनी है, आपको लगता है कि ऐसा कि बुमराह के वाले से भी बात हुई है कि वो भी इंजर्ड थे, इस तरह पाकिस्तान के भी कई प्लेयर बाजी में इंजेक्शन लगा लगा के खेलते रहे? देखिए प्लेयर्स की ख्वाहिश होना कि मैं खेलूं और एट एनी कॉस्ट खेलूं, वो एक अपार्ट के वहाँ जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट उनकी ख्वाहिशात को ताबे नहीं होती है। हमेशा इफेक्टिव मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो सर्वेलेंस रखें और ऐसे वेज निकालें कि प्लेयर उनको झोल दे के या आंखों में धूल झोंक के इस तरह ना खेल पाएँ। इससे इंडिया का नुकसान है, इंडिया की रेपुटेशन को। इंडिया एक बहुत ही प्रोफेशनल साइड है, प्रोफेशनल उनका इदारा चलता है। वहाँ पर अगर इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन ये बात रिवील हुई है तो मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ इस बात। राइट, अब मैं वैसी शख्सियत की तरफ जा रहा हूँ गुफ्तगू का रुख लेके, जो वो बताएंगे कि उस इंजेक्शन के अंदर जो था वो विटामिन था, उस इंजेक्शन के अंदर शहद भरा जा रहा था, उस इंजेक्शन के अंदर दूध भरा जा रहा था, ताकत की चीजें भरी जा रही थी, कोई गलत चीज नहीं भरी गई थी उस इंजेक्शन के अंदर, क्योंकि बात हो रही है इंडिया की। जी इस वही से पहले मैं हेलमेट पहन लूं, क्योंकि अब जो बॉल आने वाली वो बड़ी खतरनाक उस इंजेक्शन में ना दुनिया की हर चीज, हर वो चीज होगी जो जायज है। बॉल नजर भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये चेतन शर्मा ने जो बात करी है कोई नई बात थोड़ी है। देखिए यार, या तो पैदाइश के वक्त लगते हैं इंजेक्शन, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी लगते ना, बाद में साथ वाले भुगतते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान में तो लगते हैं क्योंकि बीमारियां हैं ऐसी के पैदाइश पे इंजेक्शन लगे। ठीक है, हमारा भी पूरा कोर्स हुआ, आपका भी हुआ होगा, चेतन का भी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि ये पैदा होते ही इसको छोड़ दिया होगा। ठीक है, या तो उस वक्त कोई इंजेक्शन कम लगा है जो अब इसने इकरार किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑनर समझा जाता है इंजेक्शन लगा के खेलना और फिर वर्ल्ड कप जीतना। ये इमरान खान ने बताया हमें कि भाई मैं इंजेक्शन लगवाता था। ठीक है, शोएब अख्तर 2007 में लगाते रहे, अब भी लगते हैं। शाहीन नहीं लगाया फाइनल के अंदर T20 वर्ल्ड कप के। अगर वो बोल दे के नहीं लगाया तो फिर भाई कौन सा सुन लिक्विड तुमने चूसा था? डोपिंग में नहीं आता वो ना, सुन करने सुन करने वाला लिक्विड भी आता है। ठीक है, वो आता है आपका, वो जो साथ में जो आपका मेडिकल असिस्टेंट होती है वो देती है आपको कि बॉल लग जाए तो सुन करने के लिक्विड चूस ले। वो एक दफा यूनुस खान के भी स्प्रे कर दिया था। ये कि आप वो तमाम चीजें जो क्रिकेट में ली जा सकती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, अगर वो अवेलेबल हैं और वो आपका फिजियो कहता है कि लेते रहे भाई, आप लेते रहे, आप खाते रहे, तो उसमें कोई अचंभे वाली। अब असल बात बता रहा हूं मैं, असल मंजन की तरफ आए अली। आप असल में बात नहीं पकड़ी आपने। 20 नवंबर 2022 को इनको सैक कर दिया गया। किनको? चेतन शर्मा को। इन्होंने 23 जनवरी 2023 को ये दोबारा रॉजर बिनी ने इनको बहाल कर दिया कि नहीं भाई ये वापस आ जाएंगे। अब ये इस दरमियान 45-46 दिन है जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसी दरमियान हुआ। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए इन 45-46 दिनों में क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनको नहीं पता होगा चेतन शर्मा को, या ऐसा नहीं होगा जिसकी ये स्टोरी है चैनल की। ठीक है, उसने कोई जोड़ जुगाड़ की होगी ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना यार। उसके बाद ही एकदम उठाया है ना। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप असल बात नोट करें तो 1 अरब 40 करोड़ को दलील कर दिया इस आदमी ने कि पूरे इंडिया में जो स्पोर्ट्स चलती है वो बगैर इंजेक्शन के 40 करोड़ और एक आदमी और भी है ना पाकिस्तान में। अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं ना आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि बदनाम तो वो आपकी क्रिकेट को करके चला गया। अच्छा, जिस टेन्योर की ये बात कर रहा है, इंजेक्शन लाके खेलते थे उस वक्त तो राहुल द्रविड़ हुआ करते थे एनसीए के अंदर।
मुझे याद है 2017 के बाद से तो वही चिपके में एक चीज और भी, मुझे कह रहा हूं कि चेतन शर्मा ने कोई बड़ी बात नहीं की। एक बड़ी बात, के टीके पूरे एक बड़ी उसके बात, बाद आप इंजेक्शन लेते रहो, मतलब की बात कर रहा हूं। एक बड़ी बात जो आप हमेशा कहते हैं, क्विकली मुझे बता दिएगा, इन्होंने कहा कि विराट कोहली की और गांगुली की बनती थी, इसलिए विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया। ये बात आप बहुत अरसे से करते आए हैं। वैसे देखिए मैं आपको बताऊं, विराट गांगुली ने जब कहा 2020 में, मैं आपको बताऊं अक्टूबर 2020 की बात है, जब गांगुली ने कहा कि अच्छा, मैं इस पर आगे बात करूं, तफसील से बात करता हूं, हूं, क्योंकि इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे जहां से सिलसिला इस वक्त मुनक़ता हुआ है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और साथ साथ हम अब बात करेंगे थोड़ी सी कुछ इंडिया से जो कंट्रोवर्सी सामने आई है उसके हवाले से भी, क्योंकि एक ही तरफ और दोनों मुल्कों में एक ही जैसे हालात क्रिकेट के हवाले से सामने आते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज़रा मुल्तान सुल्तान के हवाले से कि एहसान ने जिस तरह से आज बॉलिंग की है और जिस तरह से आज रिजवान ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, एक दफ़ा फिर प्रूव किया है कि रिजवान में कैप्टनसी के जरासीम है। जरासीम है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे तो खैर उनकी कैप्टनसी ने बहुत ज्यादा मुतासर नहीं किया। आई थिंक ये वो वाला मैच था जहां पर उनकी कैप्टनसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एक बॉलर ने डोमिनेट करके इतनी विकेट शुरू में गिरा ली कि फिर वहां से गेम इजी हो गया था एज अ कैप्टन। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली आपको टीम को कंट्रोल करना पड़ता है, मैच आप फिर भी हार सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो गेम एहसान इतना ले गए थे कि कोई भी एक एवरेज नॉर्मल कैप्टन भी उसको यहां तक ले आता। ऑब्वियसली रिजवान एक अच्छे मोटिवेशनल प्लेयर हैं। उनकी कैप्टनसी पर जो आप समझें कि एक सरफराज का एक टैलेंट, एक नेचुरल कैप्टन है, रिजवान को हार्ड वर्क करना पड़ता है एज अ कैप्टन टू रियली परफॉर्म वेल। सो मैं नहीं फील करता पर्सनली कि रिजवान की कैप्टनसी में वो बातें हैं कि जहां वो टाइट मैचेस में गेम घुमा सकते हैं, बट एज अ प्लेयर, एज अ लीडर ही इज प्रीटी गुड, बट स्ट्रैटेजी और टैक्टिशियन वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं। ठीक है, आपको लगता है जो टीम खेली, तभी आप तीनों ही बात कर रहे थे, मैं वापस जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ आता हूं कि नदीम उमर साहब वेटरन्स क्रिकेट भी बड़े एक्टिव हैं, खुद भी वो खेलते हैं। आज गप्टिल को ले लिया उन्होंने, हफीज़ को ले लिया उन्होंने, तो कोई वेटरन्स की कोई टीम भी बना रहे कि मूड में है कि मोइन खान अगर खेलते शायद तो ज़्यादा बेहतर खेल जाते। यार अली ऐसा लग रहा कोई नुमाइशी मैच खेल रहे थे मुझे। ऐसा आज उनकी प्लेइंग 11 बड़ी नुमाइशी सी लगी है, मतलब ऐसा लग रहा था कोयटा से बाहर नहीं निकले, किसी के कहने से कर रहे हैं, या मुझे ख्वाब में आया है कि हफीज इस नंबर पे खेलेगा और गप्टिल ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब या तो गप्टिल ने फ्री में कह दिया मैं खेल लूंगा, तो उन्होंने बोला फ्री में आ रहा है चलो भाई इसको ओपन ही करा दो। उसने बोला होगा भाई मुझे पाकिस्तान पीएसएल में तो बुला लो, दुनिया से कोई नहीं बुला रहा, तुम ही बुला लो, तो उसको वहां बुला लिया होगा। मतलब आज कोयटा ने क्रिकेट, मतलब एक सरकारी क्रिकेट खेलते में ना दिल नहीं लग रहा था, मतलब ना तो मैच देखने का दिल। हालांकि आप तो बड़े फैन है सरफराज के। नहीं सरफराज के खेल का फैन है आदमी यार, उसकी कप्तानी का फैन है आदमी। अगर उसमें कुछ नजर ही नहीं आएगा आदमी तो फिर क्या करेगा आदमी। 110-11, अच्छा 140 की विकेट थी, ये मैं आपको बता, इससे ज्यादा की विकेट थी नहीं, क्योंकि जैसे इसने स्टार्ट में बताया था ना, मोहसिन ने आपको बॉल पढ़ के कहीं ना कहीं राइज ले रहा था, ऊपर आ रहा था बॉल, तो वो एहसान ने उसी का एडवांटेज लिया। कुछ बॉलिंग जिसपे इफ्तिकार को आपने देखा वो पढ़ के एकदम ही बैठ गया। इफ्तिकार इतना लंबा आदमी, उसके टखनों में बॉल पड़ रही है, कहीं बॉल इतनी ऊपर जा रही है जिसमें वो स्लिप में आउट होना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिच में भी थोड़ा सा था आज। अर्ली ऑन अगर आज मुल्तान पहले बैटिंग करता तो शायद सूरत हाल जो कोयटा के साथ है वो मुल्तान के साथ होती, मगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मुल्तान की सबसे जबरदस्त साइड है। मैं इस दफा ये आपको बता रहा हूं क्योंकि इनकी बैटिंग, मुल्तान को आप जीतते हुए देख रहे हैं, स्ट्रेंथ बहुत है नीचे यार, बहुत ज्यादा बैटिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम कोचेस की बात करते हैं, एंडी फ्लावर की जो मुश्ताक हैं, एंडी फ्लावर, इनके बड़ा अच्छा कॉम्बो बना हुआ है, और हमेशा हम देखते हैं कि इनके जो प्लानिंग होती है उसको एग्जीक्यूट बड़ा अच्छा किया जाता है। जी हाँ, ये तो बात अच्छी है, क्योंकि एक मुश्ताक ने ज़्यादातर इंग्लैंड में और बाहर कोचेस के अंडर कब रह के काफ़ी कुछ सीखा होगा, और फिर वो पाकिस्तान में कंटिन्यू आ गए यहाँ पर, और बड़ा अच्छा। और एंडी फ्लावर को परसों भी किया था, एंडी फ्लावर को भी, जी हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप वो कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर रहे थे, आप ये देखें कि पहले 3 सीज़न बेशक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन गुज़श्ता 8 में से 3 माइनस करें तो ये 5वां सीज़न है। 5वां सीज़न में आप ये देखें कंटिन्यू डिक्लाइन है कोयटा ग्लैडिएटर में। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोफेशनल इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं या तवज्जो नहीं है इनकी इस तरफ, अपनी टीम की तरफ। दूसरी तरफ अगर आप देखें, जैसे अभी रिजवान की हम बात कर रहे थे, रिजवान को ये बताना पड़ेगा लॉजिकली कि क्यों उन्होंने चौथा ओवर नहीं दिया, क्या रीज़न था। जब एक प्लेयर ना रन्स दे रहा है और विकेटें भी ले रहा है, आपने उसको हटा दिया। तो ये कैप्टन जो है, लेकिन अगर आप सरफराज का इनका कंपैरिजन करें तो अपने रिजवान ने 68% मैचेस जो है जीते हैं वहाँ पर मुल्तान सुल्तान की, और इधर इन्होंने सारे सीजन खेले सरफराज ने, ये 50% पर है। जबकि हम उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं रिजवान पे, उनकी कैप्टनसी पे। तो मैं समझता हूं कि इनको ये भी देखना पड़ेगा ये कैप्टन आगे जाके क्या होगा। दूसरे एक शान थे, उन्होंने पहला सीजन किया था,
फिर उसके बाद उनको हटाया था मेरा ख्याल। मुझे जरा कल के मैच अली, में आखिरी चीज बोलूंगा, दूसरा ये कि यार ये खिलाड़ी जो हरकतें कर रहे हैं ना ग्राउंड में, ये क्रिकेट खेलना छोड़ दें भाई। फिर आओ गले लग जाए, ये हंस सबसे हंस के हमारी ताने- कल्चर में नजर आ अबे रहा ये- है। नहीं कल्चर में नहीं है। आप असल में वो पागल गए जो पैसे देकर टिकट लेकर आए, वो तुम्हारी क्या दोस्ती आ रही है देखने थोड़ी आए ना यार, वो आए खेलने के लिए। भाई मुकाबले की फिजा तो बनाओ ना। आओ गले लग जाए, हंस हंस के तालियां। भाई ये ड्रामेबाजी मत करो, मैच की इंटेंसिटी तो रखो ना यार। इतने बोल बातें ऐसी कि इतने फंसे हुए मैच, अबे गले लग ऐसे लग रहे हो जैसे आपस में दोस्तियां करने भाई के लिए क्या आए। हो गया कि चाकू मार दें, बंदूक नहीं, मार नहीं, दें, नहीं, चाकू मार दें, सही है, चाकू मार दें। नहीं, नहीं, बात सही, unnecessary। असल में कल भैया, पहले मैच में रिजवान को स्टेडियम के बाहर गालियां देखिए, पड़ी नहीं देखिए, पड़ी, देखिए, मेरी पड़ी बात नहीं सुनिए। पड़ी, आप ये बताएं। आप यार अजीब बात कर रहे हैं, आप लोगों compete का कर रहे हैं, रवैयों को आप- नहीं नहीं, देखना आप है। compete कर रहे हैं, आप compete कर रहे हैं, लेकिन compete के बाद अगर आप हंस के बात कर रहे हैं वो तो सही प्रॉब्लम क्या है? वो सही है। अननेसेसरी जाके गले लगाना नजर आ रहा होता है कि अननेसेसरी जाके गले लगा रहे हैं, अननेसेसरी। अब मिसाल दे देता हूं मैं, छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। आजकल जितनी प्यार मोहब्बत की बातें बाबर आजम की और सरफराज की फैलाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बाबर और रिजवान में सरफराज में इतनी कुर्बत है? ये हम भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम ग्राउंड में बहुत सारी चीजें देखते हैं, इनसाइड स्टोरीज हम बहुत ज्यादा जानते हैं। ये जितनी ये मोहब्बत की बातें, प्यार की, यगांगत की बातें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे, अगर कहना नहीं चाहिए मुझे टीवी पे बैठ के ये बात, अगर कोई मर्द किसी औरत की ज्यादा बुराई करे तो समझ जाओ कि कोई ना कोई पीछे कोई सिलसिला है। तो ऐसी बातें जो है वो फैलाई जा रही है रिजवान की और बाबर की मोहब्बत के बारे में। अली मसला है कि आप लोग तो किसी बात में खुश नहीं होते, वो नहीं, लड़ ये तो- जाए ये तो आप कहते हैं unnecessary है ना। यार इनको तमीज नहीं है, हमारा नाम खराब कर रहे हैं, मुल्क का दोस्ती कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जी बात फैलाई जा यार रही है। जल्मी हम हमेशा controversy क्यों जल्मी ढूंढते हैं? वाले मैच में हम हमको क्रिकेट बताया खबर का था। हमें अंदाजा है ना कि पीछे क्या है, हम सब पीछे क्या है, हमें अंदाजा है ना। नहीं मैं समझता हूं, लेकिन मसला इफ़ी भाई, आप तो प्रोड्यूसर, आपको नहीं पता कि पीछे क्या अच्छा है? इनसे पूछे रिजवान पर क्या जुर्माने नहीं लग चुके ये हरकतें करने के ऊपर? पीछे किस किस्म के जुर्माने? एक्सेस किस अपील किस्म करने के पे, जुर्माने? एक्सेस भाई, अपील करने क्रिकेट खेलना है ना, आप क्रिकेट उछलने खेलो ना। पे, जबरदस्ती तालियां मारने पे, भाई लग चुके हैं जुर्माने। अब ये गलत बात नहीं करे आप यार, वो मुझसे- competitive- नहीं, वो इस तरह competitive sportsman नहीं spirit आप कह रहा हूं दिखाएं। कि वो जो लोग आप sportsman spirit दिखाएं। आप दिखाएं, 100 का टिकट unnecessary। लेकर 100 रुपए का टिकट 500 में भाई, लेकर तो आ वो रहे हैं, जाके तुम्हारी wrestling देख ले, दोस्तियां भाई। देखने, वो तुम्हारे जाके- दांत देखने, अच्छा, एक क्रिकेट inside देखने point of आ view रहे ले हैं। लेना, इफ़ी भाई, एक काम इतनी करें, वो आपकी- टिकट लेके नहीं, जाके यार, wrestling देख ले, आपको कुश्ती देख ले पेशावर भाई। में कराची किंग्स के मैच में मजा आया क्योंकि एक फिजा बनी हुई थी कि आमिर नहीं छोड़ेगा, एक फिजा बनी हुई थी कि इमाद बदला ले। यार इंटेंसिटी तो बनाओ, लोगों का जोश और जुनून तो बढ़ाओ। लोग तुम्हारी दोस्तियां देखकर बन रही अगर है, इस इफ़ी तरह भाई से बन हरकतें रही है। करोगे तो हो गया। जैसे अहमद शहजाद का हुआ, वहाब रियाज का हुआ, नहीं, कोई सरफराज का नहीं है हुआ, यार, शाहीन का हुआ। मेरे दोस्त एक क्रिकेट मैच है, एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, थोड़ा वो भी सोचे। अगर आपने 100 रुपए बहुत की टिकट बड़ा लेके gentleman आप sport कुश्ती है देख भाई। ले भाई, आप कुश्ती अच्छा देख चले ले। चले मौजू को थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा gentleman ये जो को अभी देखिए कल कराची का मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, मीर हमजा बाहर हो गए फिंगर के अपनी फ्रैक्चर की, ऐसे इस तरह शाहनवाज धानी भी बाहर हो गए। कितना इंपैक्ट होगा इन दोनों के नॉन इन दोनों की टीमों को? नहीं, इंपैक्ट तो बहुत बड़ा है। आई मीन दो बहुत की प्लेयर्स हैं, स्पेशली शाहनवाज दानी ओवर द लास्ट 2 साल से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान भी खेला है। उनका इंपैक्ट तो बहुत बड़ा है अपनी टीम के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर गैप आएगा। आई थिंक कराची किंग्स के लिए जो सबसे अच्छी बात रही वो इमाद वसीम का फॉर्म था। जो पहले मैच में उन्होंने 80 जो रन किए हैं, जबरदस्त रन किए हैं। आई थिंक इमाद वसीम इन द सेंस ऑफ कराची किंग्स, मैं इफ़ी भाई से इख्तलाफ करता हूं बाबर आजम की अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। लेकिन एक बात सही है कि लास्ट ईयर जो बाबर आजम जो कराची किंग्स खेल रहे थे, उनकी टीम का मोरल डाउन था। कल हमने जो कराची किंग्स देखा वो एक तो डिफरेंट कसूर बाबर आजम का हुआ या फिर कराची किंग्स की मैनेजमेंट का? मैं कसूर कहूंगा माहौल का, फिजा का। एक स्टार प्लेयर बाबर ने माहौल खराब किया या फिर मैनेजमेंट ने माहौल खराब आगे किया? ताली दुआ से बचती है। आप एक प्लेयर को वो नहीं कर सकते, वो अगर पावर अपना दिखा रहा है तो सामने मैनेजमेंट को कंट्रोल करे। ये ताली दुआ से बचती है, दोनों का फटा था। लेकिन कल की जो कराची किंग्स हमने टीम देखी है, हालांकि मैच आ रहे हैं, उन्होंने वो बॉडी नजर आया, वो दिखाया कि उन्होंने फाइट दिखाई। ठीक है, जरा मैं जावेद भाई से ले कल लूं। बच्चे को कुर्बानी का बकरा बनाया बाबर आजम खुर्रम ने, हुए। कोई मुंह नहीं खोलना अच्छा। खुर्रम शहजाद को। अच्छा, मैं वो जरा तस्वीर जावेद भाई से वायरल हुई भी है, बाबर हाथ जोड़ के कह रहे ये वाली बॉल मत करो यार, तुम्हें एतमाद ही जावेद नहीं भाई से है, ले। तुम बॉलर के आगे हाथ जोड़ो। कमाल आपको किया क्या लग रहा है कल के बातें मैच करते इस्लामाबाद करते यूनाइटेड कराची किंग्स जिस तरह से खेला है? देखिए, मैं जरा दूसरे पहलू से एक लफ्ज है भाई। ये भाई बहुत ज्यादा इंडिया में इस्तेमाल हुआ, बेपना पाकिस्तान में भी आया। लेकिन इंडिया के अंदर आपने कभी टीम में नहीं देखा होगा कि एक प्लेयर दूसरे के बारे में बोल रहा हो कि वीरू भाई या गंगोली भाई या ड्राविड भाई। बेशक वो करते होंगे ऑफ द फील्ड, हम लोग स्क्रीन पे जाके भाई फिर हर एक को फिर भाई कहा भी नहीं जाता, भाई उसी को कहा जाता है जो भाई के तौर पे भाई थैंक यू कहें सो आप। मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच आप, थैंक यू सो मच जावेद भाई हमारे साथ आज हम मौजूद थे। आज हमने डिस्कस किया पाकिस्तान सुपर लीग के इस मैच को कि जहां पे बड़ी जबरदस्त तरीके से यहां पे मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। कल भी ये तीनों एक्साइटिंग पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।